हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो चौतरफा नाकाम है। सरकार के नकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं, तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, हरियाणा राज्य का चरखी दादरी जिला है। और हमारे साथ आजकल आम आदमी पार्टी काफ़ी चर्चा में है। पूरा हरियाणा प्रदेश में जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सब पार्टियों के साथ बातचीत करते हैं, खबरें दिखाते हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में चल रही है आम आदमी पार्टी। इसी कड़ी में आज मेरे साथ कृष्ण कुमार उमरवास गाँव और टोमची नाम से प्रसिद्ध हैं और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और बाड़ा विधानसभा आजकल काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता जी नैना चौटाला यहाँ से विधायक हैं, विधायिका। तो ये उस विधानसभा क्षेत्र से हैं और आने वाले समय में ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना पक्का है कि बहुत बड़ा कुछ उलट फिर ज़रूर होगा। जिस तरीके से दिनों दिन नई नई पार्टी आ रही हैं और पार्टियों में आने के बाद लोग धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्लीन स्वीप कर दिया, अब आम आदमी पार्टी उसी कड़ी में हरियाणा में भी कहीं ना कहीं चाहती है कि क्लीन स्वीप सबका विकेट गिरा दे। तो इसी कड़ी में दनादन विकेटें गिर भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियां छोड़ के आम आदमी पार्टी में लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में कृष्ण टोमची उमरवास गाँव से मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। कृष्ण जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपका। कृष्ण टोमची जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है आपने, क्योंकि दहेज एक भस्मासुर बन चुका है। पार्टी आप बाद में ज्वाइन करेंगे क्योंकि बीजेपी छोड़ के, और ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और बीजेपी को भी 20 साल तक इन्होंने खून पसीने से सींचा है और 20 साल से लगातार बीजेपी की नीतियों को फॉलो किया है, बीजेपी की नीतियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है और हर जन तक पहुंच के इन्होंने कार्य किया है बीजेपी के साथ। लेकिन अब क्या दुख हुआ कि आम आदमी पार्टी में इस मौके पे जा रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के। तो ये भी ज़रूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कृष्ण टोमची को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये राजनीति से हटके बात है। अपने बच्चों की शादी बिगड़ दहेज के, यानी कि एक सुई तक नहीं ली इन्होंने, एक रुपया भतीजे की शादी, एक रुपया और नारियल में। इनका एजेंडा बहुत अच्छा है, जन जन तक जाते हैं और एक ये काज को लेके भी काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, यानी कि काज मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। और ये हर गांव में हर जाके फोर्स करते लोगों को समझाते हैं और ये कहते हैं कि अगर 10 लोग भी मेरी बात से समझेंगे तो मैं मेरा जीवन सफल समझूंगा। कृष्ण टोमची जी, पहले तो आपने हरियाणा का अवेयरनेस किया, एक जो समाज में एक कोड का रूप बन चुका है ये दहेज, तो आपने बगैर दहेज की शादी की और वो भी शादी की। भतीजा आर्मी में है और लेफ्टिनेंट का इसने वो कर लिया पास, पेपर भी पास कर लिया। फिर भी हमने 1 रुपये के साथ में रिश्ता किया जी। तो फिर अंगूठी वगैरह ये कुछ ये वो 1-2 अंगूठी तो वो मान सम्मान के लिए वो नहीं बोले भी देनी पड़ेंगे, ज़्यादा हमने वो नहीं लिया। बाकी बेड गाड़ी भर देख लो आप, ये कुर्सी और बैठक में आपने देख लिया, बेड नहीं था, गाड़ी से मना कर दिया, बाइक से मना कर दिया था। हमने कुछ ऐसा कोई साधन सुधन कुछ नहीं लिया। तो कोई सामान नहीं लेके आए, कोई वाहन नहीं लेके आए, कुछ भी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं लिया इन्होंने जिससे कह सके कि दहेज का मतलब यानी कि गाड़ी भर भर के सामान आता है और 25 तोला 50 तोला 60 तोले सोना होता है और विदा के ऊपर और विदा से पहले लगन पे, उससे पहले यानी कि मोटी गड्डियाँ ले लेके वो दहेज माना था। लेकिन इन्होंने बिल्कुल 1 रुपया नारियल, नगद धन भी कुछ नहीं, ना नगद भी कुछ, सिर्फ 1 रुपया नारियल। कृष्ण जी,
तो थोड़ा बहुत मन लोगों को समझाता हूँ जी, ये भाई शादी करो तो सिर्फ या तो गोद में करो, मेरी मानो तो 15-20 आदमी जाके, या फिर करनी भी पड़े, मजबूरी हो जाए कई बार लड़की वाले की तरफ से अगर कोई बात आ जाए तो दहेज तो बिल्कुल लेना भी देना भी दोनों तरफ से जुर्म है। लेकिन माँ बाप जो लड़की को भेजते हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो देंगे लड़की को। अगर लड़का लेना नहीं चाहता, माँ बाप के उसका नहीं लेना चाहता उनका कुछ भी, तो उनको कहना पड़ेगा। हाँ, कोशिश करनी पड़ती है ना, मतलब मनाना पड़ता है उनको भी, कुछ नहीं है, मतलब आप कम खर्चे में शादी करो। मेरा एक अभियान था काज में, मैंने खूब कोशिश करी, खूब भिवानी इस साइड में गांव में कई गांव में मैं गया और काज मैंने नहीं होने दिए। खूब लोगों से कोशिश कर करके मैं 20-30% तो कामयाब हुआ, कुछ तो कामयाब मिली। हाँ जी, यानी कि शुरुआत तो की कहीं ना। हाँ, शुरुआत की जी। तो कृष्ण टोमची जी का मैं धन्यवाद करता हूँ काज के लिए भी। आप काज में अपनी शान शौकत दिखाने के लिए पता नहीं कितना खर्च कर देते हो, और गौशाला में देते हुए 10 रुपये देते हुए 4 बार सोचते हो आप कि दें या नहीं दें। अगर वो पैसा आज गौशाला किस कदर भुखमरी के कागार पे हैं, अगर ये काज में जो पैसा लगाते हैं, ब्याह शादी में तड़क भड़क दिखाते हो आप, अगर वो पैसा हमारे देश के प्रदेश के गौशालाओं में जाने लगे तो गौ संचालक आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं वो 4-4, 5-5 रुपये के लिए, रसीदे लेके चंदा काटते रहते हैं बेचारे। तो ये कृष्ण टोमची जी की कहने की शुरुआत थी, और आज नहीं तो कल इनकी मुहिम जरूर सफल होगी। मेरे साथ उमरवास गांव से बाड़ा विधानसभा से खास बातचीत कर रहे हैं। सोच अच्छी है और ऊंचाइयां काफ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर सफल होंगे इन चीज़ों के लिए। तो अब आते हैं मुद्दे पे। 20 साल बहुत लंबा पीरियड होता है अपने बीजेपी के साथ रह के, और इस मौके पे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ रही है, तो क्या वजह, क्यों? देखो जी, मैंने कभी लोभ नहीं किया, ना मैंने कोई पद लिया। मैं सिर्फ ये इनके जो मुद्दे थे ना, उन मुद्दों पर इनके साथ होया था, विचार के साथ। वो एक पर भी खरे नहीं उतरे। महंगाई 2 रुपये पेट्रोल बच जाता था तो हम कपड़े उतार के हाँसी गेट पे खड़े हो जाते थे। बढ़े हुए पैसे आज जा ले और वापस ले, इब्बा ले। सोनिया गांधी तेरी कबर खुदेगी, आज जा खुदेगी, इब्बा खुदेगी, ये किलकी मारा कर दे हम। अब पेट्रोल 100 से पार हो चुका है, कोई बीजेपी का नेता ये बोलने को तैयार नहीं है वही महंगाई है। बिल्कुल। जमींदार क्या है, दुगना कर देंगे। वो गेहूँ वो 50 रुपये 40 रुपये हर साल बचते हैं, इन्हें 7 साल हो लिए, 7.5 साल हो गए, कोई जमींदार की एक चीज़ भी दुगनी करी हो तो बता दो। अब देख लो तूड़ी पर धारा 144 लगा दी उन्होंने। जमींदार आदमी अपना फूस कहीं भी ले जाके बेच सकता है। किल्लत आज फूस की हरियाणा में तो पंजाब से आ रहा है, 1200 रुपये कुंटल तूड़ी है। तो पंजाब से आकर कुछ जमींदार के सस्ती पड़ जाए वो भी रोक दिया इन्होंने, ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं इन नीतियों से, मतलब बीजेपी की जो नीति थी, इनसे तंग आ चुका हूँ मैं अब। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी केजरीवाल की नीति अब बढ़िया लगी। क्या बढ़िया लगी आपको? देखो जी, बिजली का सिस्टम इन्होंने दिल्ली में मतलब गरीब आदमी 200 यूनिट फ्री है, तो 200 यूनिट में अपना गुजारा कर सकता है। अगर ये सिर कूलर ये चलाएगा तो वो गरीब नहीं है। तो आम आदमी हर आदमी पर आदमी 70 लीटर पानी मिलता है। घर में 4 आदमी हैं तो 280 लीटर हो गया। 70 लीटर से आपका काम चलाओ। अगर ज़्यादा वो यूज करा है तो वो गरीब नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही कर दीजिए, हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में बढ़िया इलाज करवाए लोगों के। मैं दिल्ली जाता हूँ तो इसकी पूछ के लोगों से जो इसका रिजल्ट लग रहा बहुत बढ़िया बता रहे हैं जी। तभी तीसरी बार आया है दिल्ली में, पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली में तो। लेकिन 7.5 साल बहुत निकाल दिया आपने। क्या बात, आपकी भी इच्छा है चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से विधायक की टिकट ले लेंगे और यहाँ से बाड़ा नैना चौटाला के बाद कृष्ण टोमची यहाँ से विधायक बन जाएगा आम आदमी पार्टी में, तो आपकी भी कुछ लालसा है? नहीं तो 7.5 साल से पहले आपने पार्टी नहीं छोड़ी, और आज जो ही चुनाव नज़दीक आए आपने पार्टी को छोड़ दिया। अब आम आदमी पार्टी में दाढ़ गलेगी भाई, वहाँ चलेंगे। बीजेपी वालों ने तो पूछा नहीं, अभी भी पूछने वाले नहीं, बड़े बड़े यहाँ दिग्गज बैठे हैं
और कांग्रेस में भी कोई पूछने वाला नहीं है। और चौटाला पार्टी, दुष्यंत चौटाला, वहाँ पे बड़े बड़े सफ़ेद कुर्तों वाले, बड़े बड़े पेटों वाले बैठे हैं, तो वो तो आगे आने। आपने सोचा कि आम आदमी पार्टी में दाल गल जाएगी, यहाँ चलते हैं कृष्ण टोमची, और कल अपने पास भी कहीं न कहीं गद्दी मिल जाएगी यार। वहाँ देखो लांबा साहब, मैंने कभी पद का लोभ नहीं किया। बीजेपी में मैं किसी के साथ लगा हुआ था, दोस्त के, मैं उसी के साथ काम करता था, मैंने कभी पद नहीं लिया। ये लोभ मेरा कभी से नहीं है। मेरा काम है सेवा करना। रही बात 7.5 साल क्यों लेट हुए, भाई इंतज़ार तो करना पड़ता है लांबा साहब, भाई ये जो मुद्दे थे इनको ये पूरा करें, लेकिन इन्होंने कोई मुद्दा पूरा नहीं किया। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, किसान आंदोलन था जब भी पार्टी ने छोड़ी, और अब आपने पार्टी मैं पार्टी से पहले ही कट चुका था, छोड़ दी थी। जब किसान आंदोलन में मैंने छोड़ दी थी जी, लेकिन ज्वाइन नहीं करी ना। ज्वाइन मैं 8 तारीख को कर रहा हूँ, संडे को। मैं छोड़े तो ज़्यादा टाइम हो लिया। तो जी इसकी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा चुनाव का कोई वो नहीं, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, किसी को भी दो, लेकिन इसकी नीतियों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, ये उद्देश्य है मेरा। तो आम आदमी पार्टी कृष्ण टोमची को टिकट देगी चुनाव नहीं लड़ेगी? टिकट देगी तो वह बात तो अलग है जी। इच्छा है अपनी। कोई कार्यकर्ता टिकट देगी तो कोई नहीं मना करेगा, तो मैं भी क्यों करूं फिर। यानी कि हम भी चुनाव लड़के देख लें। हर कार्यकर्ता की होती है जी लांबा साहब, ये हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, लेकिन ये बात छोड़ के पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाओ, उसका पार्टी को आगे ले जाओ, मेहनत करो, वो पार्टी का काम है। फिर किसको टिकट दे उसके साथ लग जाओ, फिर एकजुट होकर। तो आम आदमी पार्टी पूरा हरियाणा अभी आपको देख रहा है। आम आदमी पार्टी की इतना बड़ा प्रोग्राम करने की 8 तारीख को आपको ज़रूरत क्या थी? आप जैसे प्रोग्राम करें, जैसे केजरीवाल आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक नेता तो और आम आदमी पार्टी का कोई विधायक है दिल्ली से, वो आपको यहाँ आएंगे, आपके घर पे ज्वाइनिंग करवाएंगे, लेकिन आपने तो 100 ट्रैक्टर, 400 बाइकें, इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? आराम से भी कर सकते थे। आपने प्रोग्राम इतना बड़ा कर दिया, जैसे अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया जा रहा है। ये प्रोग्राम नहीं कराया जी, जितने लोगों को बुलाएंगे उतना पार्टी की नीतियों को सुन के जाएंगे, इसलिए बुलाएं जी। माननीय विधायक आएंगे धीरज जी ठोकस, तो उनके विचार सुनेंगे, तो पार्टी के विचार सुनेंगे तभी तो लोग जुड़ेंगे। इसलिए ये बड़े ज़्यादा आदमी जितने आएंगे उतने ही कम, इसलिए। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहना अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक ये तकवा ऐसा भी है, कहते हैं कि बिजली अगर 200 यूनिट से पार हो जाती है तो फिर पीछे तक का पूरा बिल ले लेते हैं 10 रुपये के हिसाब में, और इतनी बिजली से कुछ होने वाला नहीं है। मीटर पर उखाड़ ले जाते हैं, पानी मिल नहीं रहा है, कोई व्यवस्था चौपट है वहाँ पे। इस तरीके से पंजाब में अभी शुरुआत हुई है, 2000 किसानों पे केस दर्ज हो चुका है, जिसने बिल नहीं भरा, ना वो लोन लिया था उनके ऊपर, और भी कई। जैसे अभी तो शुरुआत है, अभी तो देख तो आगे आगे क्या होता है। अगर कल ना हरियाणा प्रदेश में बीजेपी कहते मेरी आँखों पे खुरी नहीं उतरी, आपने कहा मैं, और ये पार्टी या आम आदमी में नहीं उतरी और आपको टिकट में नहीं मिली, फिर क्या रहेगा? देखो जी, खरी उतरी है दिल्ली में, काम किए इसने, जो वादे किए थे दिल्ली में, तीसरी बार सरकार बनाई है, लोगों के काम किए हैं, तो खरी उतरेगी, विश्वास है 100%। केजरीवाल जी हमारे जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों पर खरा उतरेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई 100 करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ, तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए। लेकिन नहीं उतरी तो फिर क्या? नहीं उतरने वाली तो बात, दिल्ली में सरकार बन गई, वहाँ काम किए,
नहीं वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। और विपक्ष का काम है ये तो कहना, अगर भाई वो बिजली कमा रही है, बिजली का बिल 200 यूनिट बहुत हो जाए लंबा साहब, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर उससे ज़्यादा करेगा तो वो गरीब नहीं है फिर तो। और कमी काटने वाले तो कमी काटेंगे जी, ये तो हर आदमी का काम है। टिकट आपको मिल जाती है, चुनाव आप लड़ेंगे तो फाइनल है, तो बीजेपी कहे कि आपके आंसुओं पे खरी नहीं उतरी, जैसे किसानों के मुद्दे को लेके, जैसे आप कह रहे हैं भाई अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पे कहीं आपकी आस पे खरी नहीं उतरी, तो आम आदमी पार्टी पे आपको पूरा भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा है जी, वादों पर खरी उतरेगी पब्लिक के। लेकिन आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो आपकी जो आम आदमी पार्टी है उसमें तो वही लोग जा रहे हैं जो पहले कांग्रेस और बीजेपी में थे, उनकी दाल निकली या उनको टिकट नहीं मिली, वही तो हैं। यानी कि कैसे सुलटोगे आप? ये तो कहने से दूध की धोई है। अब आम आदमी पार्टी में लगा लीजिए, जैसे बड़े बड़े नेता धड़ाधड़ रात दिन आ रहे हैं, तो क्या क्या आपके बाड़ा विधानसभा में बहुत गए हैं, लोहारू से बहुत आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्यों ले रही है फिर उन लोगों का? आप कह रहे हैं कि बहुत सच्ची सीधी पार्टी हमारी। वो कार्यकर्ता कोई ले रही है, ज़्यादा बड़े नेताओं को नहीं ले रही जी। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पब्लिक ने इतनी ताकत दे दी है, जनता पर किसी पर अपना हाथ रख देना है, वो एमएलए मंत्री है, किसी को भी बना सकते हैं। उन्होंने पंजाब में देख लो, रक्षा वाले को उन्होंने एमएलए बना दिया, कोई मोबाइल की दुकान काम करता है नौकरी, उसको बना दिया। उन्होंने तो ये मंत्री ये जो घूम रहे हैं लेने की जरूरत ही नहीं है ना, वो ले रहे हैं, एक आम कार्यकर्ता को ले रहे हैं। ज़्यादा बड़े पदों को तो वो हाँ ही नहीं भर रहे किसी की। जी, आपको ऐसा क्यों लगता है आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ जाएगी? बलराज कुंडू ने भी एक अपना जन सेवा मंच की आगाज कर दिया है कल। वीरेंद्र डुमरखा भी कई बातचीत निकल के आ रही है, वो भी खुद पार्टी अपने तैयार कर रहे हैं। चौटाला पार्टी अलग से होगी, इन लो दुष्यंत जेजेपी अलग होगी, बीजेपी अलग होगी, कांग्रेस है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है आम आदमी पार्टी हरियाणा में आकर सरकार बने जाएगी? पार्टी देखो जी, बनाना आसान है, पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। आपको पता ही है जी, बंसीलाल ने नहरी पार्टी बनाई थी, बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 3 बार, आखिरी में उन्होंने कांग्रेस में मिलना पड़ा। चौधरी भजन लाल ने बनाई अजका, उन्होंने भी आखिरी में कांग्रेस में मिलना पड़ा। पार्टी बनाना एक अलग बात है, उसको कामयाब करना बहुत मुश्किल है। तो कामयाब होने वाली नहीं है, बना लो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, मौलिक अधिकार है तो। लेकिन कामयाब होना बहुत मुश्किल है जी। किशन टोप जी से 7.5 साल निकालने के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी आपने, तो उससे पहले आप कहीं न कहीं पार्टी की छोड़ी नहीं, आपने कोई ऐलान नहीं किया, तो कुछ तो आपका भी स्वार्थ होगा कि बीजेपी में हम कुछ नौकरी ले लेंगे, या फिर मड़ाई हाथ नहीं लगी इसलिए भाई चलो कृष्ण चौधरी ने सोचा छोड़ो यार अब आम आदमी पार्टी में चलो। देखो जी, मैं इस टाइप का आदमी हूँ, पब्लिक के काम चाहिए थे, जो यार दोस्त थे, मेरे मित्र थे, मैं उनके कामों के लिए एक आम आदमी के लिए मतलब काम कर रहा था ना। तो मैंने बच्चे नौकरी लगवाने थे, हमारे बच्चे सेट हैं, नौकरी लग रहे हैं, हमारे रिश्तेदार सारे नौकरी में हैं, कोई मैं आज तक नौकरी के लिए किसी के पास नहीं गया। मैं अगर मेरे को लोभ होता तो मैं पद लेता, कोई मेरा पर्सनल कोई होता तो मैं पद लेता। मैं बगैर पद के, मैं किसी के, आपको बताया मैंने, मैं बगैर पद के किसी के साथ लगा हुआ था, तन मन धन से लगा हुआ था, मेरे खुद को कोई लोभ नहीं था मेरे को। आग में मैं पहचानो इसके साथ लगे तो वो भी तो एक बीजेपी का बड़ा लीडर है। और वो है जी, वो विचार मिलने की बात थी, विचार नहीं मिले तो मैं अलग पार्टी में आ गया। तो अब सोच लिया अब आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी में मतलब ये जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो विचार हैं, ये हर आदमी तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव-गांव में पहुंचाएंगे, और इसी के लिए काम करेंगे जी। तो हमारे साथ ये कृष्ण टोमचे बने हुए हैं, आम आदमी ही है, और इन्होंने शादी की वो बिना दहेज के, और काज ना करें, वो पैसा बचे हम गौशाला में दे दें या किसी गरीब की मदद करें, तो देश 2 दिन में फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन हमें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। वो विचार कृष्ण टोमचे जी लगातार अग्रेसिव हैं और कई भी रहे, जनता के बीच जाते हैं। अब इन्होंने 20 साल तक बीजेपी के साथ रहे, सेवा की, अब इन्होंने कह दिया है कि आगे से सेवा आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के साथ ही जाएंगे। तो कृष्ण टोमचे जी मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं, इनसे कुछ और जान लेते हैं। कृष्ण जी वैसे काम क्या करें?
मैं एक जमींदार आदमी हूँ जी। अपने खेत में खेती करना, जमींदारा करना, और कोई काम हो पब्लिक का, जैसे किसी आँख मनवानी है, किसी कुछ है, ये इस तरह का इससे मैं ज़्यादा लेता हूँ। उसके साथ चला गया, उसका काम करवाया, मतलब ये काम करता हूँ पब्लिक सेवा का, यानी कि जन सेवा। लड़के, हाँ जन सेवा। लड़के मेरे सेट है जी, दोनों बच्चे। लड़का मेरा बड़ा सीए है, दिल्ली में ऑफिस है। छोटे लड़के चंडीगढ़ में ऑफिस करवा दिया। एक ऑफिस रांची है, एक अहमदाबाद है। तो बच्चों की तरफ से मेरे कोई दिक्कत नहीं, अपने कमाई खां जी बढ़िया। और बच्चों से पूछ करके मैं अब पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बच्चों ने कहा पापा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो और अपना सेवा करो पब्लिक की, जितनी हो उतनी अपना। आप बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो चाहे वो सुखविंदर लगा लीजिए, चाहे सुखविंदर से पहले यहाँ जो एमएलए था वो लगा लीजिए, चाहे रण सिंह मान लगा लीजिए, चाहे नैना चौटाला लगा लीजिए, चाहे और भी कोई यहाँ पहले जो विधायक रह चुके हैं कोई भी लगा लीजिए। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य होने चाहिए थे उस गति से क्या हुए हैं? क्या इन विधायक जो रह चुके उन्होंने देखा है बाड़ा? आप इस साइड से आओ, इस साइड से आते, जूही से होते हुए आते तो आपको विकास दिख जाता। हमारे गांव की सड़क है 3 किलोमीटर टुकड़ा, वो इतने इतने 1-1 फुट खड़े हैं जी, उसमें सड़क में खड़े हैं। और अब जाओ तो इस साइड में ये रोड 2005 में बनाया था। लेकिन मेन सड़कें वो तो सही है सर। मेन सड़कें थे ये भी तो सड़कें हैं जी। यहाँ से मतलब गांव से एक 2005 में बनाया था, उसके बाद में टूटा पड़ा है, गड्ढे हैं। तो सड़क की बात होगी, चलो मान लेते हैं। बाकी आशाओं पे खरे उतरे आप? ना जी, कोई ना। इनके मुद्दे तो इतने किए, एक मुद्दा भी इनका पूरा नहीं हुआ। एक तो इनमें से कौन सा आपको लीडर कोई पसंद है आपको? पसंद न तो मेरे कोई दुश्मनी थोड़ी है जी, पसंद न तो, लेकिन ये काम तो नहीं कर रहे। बस यही है, इन्होंने ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। तो 8 तारीख को कितने बजे? 8 तारीख को 4 बजे माननीय धीरज जी टोकस आ रहे हैं जी। 4 बजे का शाम को 4 बजे हैं अपने। तो ये हमारे साथ कृष्ण टोमचे बने हुए हैं उम्रवास गांव से, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी जिले से। धीरज टोकस सांसद हैं दिल्ली से, और वो इनको ज्वाइनिंग करवाने के लिए पहुंच रहे हैं 8 तारीख को 4 बजे। और इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम रख दिया, जैसे अंदरबिन केरमेल आ रहे हो। 100 ट्रैक्टर किसान का प्रतीक होता है, 400 बाइकों के बड़े काफिले के साथ, डीजे गाजे बाजे धूम धड़ाके के साथ यहाँ पे ये खुद ज्वाइनिंग करने वाले हैं अपने। यहाँ पे ये ट्यूबवेल है इनका, खेत है इनका, यहाँ बोरवेल है, यहाँ रहते हैं ये। बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ा सेमिनार कर रहे हैं ये, और उसके बाद ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने आपने खूब ठोक बजा के अभी ज्वाइनिंग? हाँ जी। तो पीछे से प्रेशर नहीं आया पार्टी का, क्यों छोड़ रहे हो क्या? कोई प्रेशर नहीं, ये मौलिक अधिकार है, कोई कहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ तो कृष्ण जी कुछ और कहना का चाहोगे चलते चलते? बस जी, धन्यवाद आपका, और कुछ बोलिए। तो कृष्ण टोकस हमारे साथ, कृष्ण टोमची मेरे साथ बने होते खास बातचीत में उम्रवास गाँव से। तो 8 तारीख को देखते हैं कितना भव्य प्रोग्राम होता है। आप भी होंगे और हम भी होंगे, ट्रैक्टरों का काफिला होगा, बाइकों का काफिला होगा। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। बलराज कुंड ने बेमल के में, बलराज कुंड ने बेमल के में किया अनूठा काम। लड़कियों के लिए किया फ्री बस सर्विस का प्रावधान, देके सुरक्षा आवागमन में बेटियों का सम्मान किया। माँ और बाप की चिंता का कितना अच्छा समाधान किया।
पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।